चलिए आज फिर हम एक क्लास लेके आ गए विद्यार्थी। मैथमेटिक्स क्लास 11th एनसीईआरटी बैच का किताब आपका एनसीईआरटी है। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 25 तक प्रयास ये है करने का। तो हम लोग पीछे का जो क्वेश्चन है पीछे वाले क्लास में देख चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन आपका ये रहा, देख लीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जैसे ही आप रीड करेंगे ना तो पाएंगे इसके अंदर कुछ हमको थ्योरी चाहिए। क्या चाहिए समझते हैं पहले। एक जीपी के 3 पदों का जैसे ही 3 पद का चर्चा आया तब सोचना पड़ेगा जीपी में 3 पद क्या होगा। तो देखिए जीपी में थ्योरी में है जीपी में 3 पद। तो जीपी में 3 पद। देखिए एक आप पीछे पढ़े हैं विद्यार्थी जीपी का हिसाब किताब कि जीपी में जब फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन रेशियो आर हो, तो जीपी होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर के पावर में 4, इसी टाइप से आगे भी। ये होता है जीपी का विद्यार्थी टर्म्स। जीपी का कुछ टर्म्स ये होता है। अब आपको कह रहा था कि 3 पदों का चर्चा है, तो जैसे ही 3 पद का चर्चा होगा तो ये 3 पद आप यूज कर सकते हैं। क्या 3 पद यूज करेंगे? ए आर स्क्वायर। तो खुद अब सोचिए कि यदि जीपी में 4 पद का चर्चा होगा तो जीपी में 4 पद का चर्चा होगा तो ये 4, 5 पद का चर्चा होगा तो ये 5। ओके, एक तरीका ये है विद्यार्थी, और एक तरीका क्या है जो समझिएगा। एक तरीका है कि प्रश्न को पढ़ते हुए आप कुछ और भी मान सकते हैं। अब प्रश्न को पढ़ते हुए क्या मानेंगे? अच्छा इसको मानेंगे तो बनेगा, एकदम बनेगा। तो एक और क्या चीज हमें पढ़ना है, क्या मानना है, ये बात समझते हैं हम लोग। तो जीपी में जब 3 पद या 4 पद या 5 पद ऐसा कुछ चर्चा हो तो पूरा प्रश्न पढ़िए, और प्रश्न पढ़ने के बाद ये देखिए कि उस प्रश्न में पदों का गुणनफल का कहीं चर्चा है, पदों के गुणनफल का कहीं चर्चा है। प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, पदों का गुना। यदि पदों का गुना है, इससे भी बनेगा, लेकिन हम क्या बोले, यदि पदों का आपका गुना है प्रश्न में दिया हुआ तो जीपी में 3 पद कुछ और भी मान सकते हैं। 3 टर्म्स इन जीपी। जीपी में 3 पद आप कुछ और मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? तो 3 पद 1 2 3। बीच वाला को ए बनाइए, बीच वाला को ए बनाइए। अब इससे आगे जाते हैं तो आर से गुना, इसके पीछे जाते हैं तो आर से भागा दे दीजिए। किस में? तो जो बीच वाला ए है उसमें। मतलब आगे जाते हैं तो हमारा ए आर तैयार हो जाता है, पीछे आते हैं तो हमारा ए बटा आर तैयार हो जाता है। ये भी आपका जीपी में 3 टर्म्स है। ओके, ये भी आपका जीपी में 3 टर्म्स है। तो जीपी में 3 पद आपका एगो ए बटा आर कौमा ए आर। बीच वाला को ए मानिए 3 टर्म्स में, और आगे वाले में आर से गुना करिए और पीछे वाले में आर से भागा दे दीजिए ए में ही। आप इस प्रश्न में ये 3 टर्म्स यूज कर सकते हैं, बनेगा।
ये 3 टर्म्स यूज करके बनेगा, दोनों में से किसी को भी यूज करिए बनेगा। लेकिन जब गुणनफल का चर्चा प्रश्न में दिया जा चुका हो तो ये वाला यूज करिए। क्यों? इजी हो जाता है। कह रहा है उनका गुणनफल 1 है, उनका मतलब किन का? तो 3 पदों का। किस में? जीपी में। तो जीपी में यदि 3 पद आप ऊपर वाला मानते हैं ए आर स्क्वायर, यदि इनका गुणनफल करके 1 करते हैं, फिर नीचे वाला यदि आप मानते हैं ए बटा आर ए आर, यदि इनका गुणनफल करके 1 करते हैं, तो इसमें तो आप कुछ सोचियो सकते हैं कि क्या करें ना करें। इसमें तुरंत आपका पेन चल जाएगा, आज से आर कट जाएगा। ए गुना ए मिला के ए क्यूब बराबर 1, तो ए बराबर 1 पर पावर ये 3 उस तरफ जाएगा, तो 1/3 मिला के 1। और इस टाइप से इसमें ना आपको यदि ये लेते हैं तो आपको तुरंत ना ए मिल पाता है ना आर मिल पाता है, लेकिन यदि इसका सिलेक्शन करते हैं तो आपको तुरंत ए का वैल्यू 1 मिल जाता है। तो यही आराम है विद्यार्थी इसको मानने में। ओके, तो ध्यान यही करना है हम लोगों को। तो क्लियर हो गया कि अब हम लोग प्रश्न बनाएंगे कैसे। तो फिलहाल देखिएगा, एक जीपी, अब देखिए थ्योरी हम क्लियर करवा दिए कि करना क्या है। अब क्वेश्चन पे आते कैसे कैसे बनाएंगे। एक जीपी के 3 पदों का, जैसे ही 3 पदों का, अब अंतिम में क्या कर रहा है देखिए, इतना हम पढ़े हैं विद्यार्थी और अंतिम लाइन पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात करें। पदों को, तो कौन से पदों को? तो ये 3 पदों को। तो 3 पदों को ज्ञात करना है, मतलब आपको 3 पद मानना है। कंफर्म हो गए, पहला स्टेप। तो 3 पद माने कौन? तो ए आर स्क्वायर ये भी मान सकते हैं, या ए बटा आर ए आर ये भी मान सकते हैं। तो यहां देखिए हम गुणनफल का चर्चा है, और जब गुणनफल का चर्चा है तो हमें लगता है कि ये मान लें यदि, तो हमारा बड़ा इजी हो जाएगा। मतलब पहला लाइन हमारे पास आ गया सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का हमारा पहला लाइन क्या आ गया? कि जीपी में हम 3 पद मानेंगे और गुणनफल को देखते हुए ये मानेंगे। तो लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी, माना कि जीपी में 3 लगातार पद बराबर, तो हम लोग यही 3 मान लेंगे। क्या क्या? ए बटा आर कॉमा ए आर। तो एक जीपी के 3 पद का हो गया। अब देखिए हम स्लाइड भी करते चलेंगे। इस लाइन को हम पढ़ा चुके, तो इस लाइन पे आप ध्यान नहीं दें तो थोड़ा सा हम स्लाइड, ओहो इधर वाला भी स्लाइड हो जाएगा, चलिए रहने देते हैं। तो इतना पर ही एक जीपी के 3 पद, तो इस लाइन का हमारा कहानी खत्म हो गया कि 3 पद हो गया। अब इनका योगफल दिया हुआ है 39/10, ये वाला जो है लिखा हुआ है 39/10, मतलब गिवेन दिया गया है योगफल, माने उन तीनों को जोड़ करके ए बटा आर ए आर, इन तीनों को यदि आप जोड़ते हैं तो वो है हमारा 39/10, तथा उनका गुणनफल, और इनको गुना करते हैं ए बटा आर गुना ए आर, तो इसका मान हमारा 1 है। यहां पर से आर से आर कट गया, ए गुना ए, तो
तो हो जाएगा 1 क्यूब, इधर 1 है, 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो इस टाइप से हमारा a का मान 1 आ गया। जब a का मान 1 आ गया विद्यार्थी, तो a का मान इधर रख लीजिए, तो हो जाएगा a का मान 1 बटा r प्लस 1 गुना r, तो r बराबर 39/10। चलिए अब इधर क्या करें, नेक्स्ट लाइन आपको लगता है क्या करें ना करें, तो नहीं करें, नहीं पता चल रहा है तो छोड़िए। पता चल रहा है कि यदि यहां बटा में आर है, इन सबों में कुछ नहीं है, तो कम से कम एलसीएम तो आर लिया जा सकता है। तो 1 प्लस ये वाला आर 1 में गुना प्लस आर स्क्वायर बराबर 39/10। ओके, अब इन तीनों को तीनों कह रहे तिरछा गुना कर लीजिएगा। तो तिरछा गुना, ये 10 तीनों में गुना होगा, 1 में 10 गुना हो के 10 प्लस आर में गुना हो के 10r प्लस आर स्क्वायर में गुना हो के 10r स्क्वायर बराबर ये वाला आपका हो जाएगा 39 इंटू आर। अब आर के द्विघात क्वाड्रेटिक में बैठा हुआ है विद्यार्थी, सबको पहले वन साइडेड कर दीजिए ताकि हम सिंप्लीफाई करके आर का मान निकाल सके। तो और 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर माइनस 39r बराबर 0। अब यहां 10 आराम से पहले 2 घात वाला को पहले लिख दीजिए, 10r स्क्वायर, 10r में 39r घटेगा तो माइनस 29r, अब प्लस 10 बराबर 0। अब r के द्विघात में है विद्यार्थी, r के द्विघात में है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, या तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से या गुणनखंड के हिसाब से। हम कर रहे हैं गुणनखंड, तो यहां 10 है और यहां 10 है, 10 और 10 शुरू वाला जो सबसे मैक्सिमम पावर के साथ है जो, और लास्ट वाला जिसमें r नहीं है वो, इन दोनों को गुना करते हैं। तो 10 और 10 गुना किए 100 का 2 फैक्टर ऐसा करिए ना, ऐसा करिए 2 फैक्टर कि उनको जोड़ने घटाने पर 29 आ जाए। तो 25 गुना 4 25 4 100, 25 गुना 4 100 और 25 4 29 होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसका गुणनखंड तोड़ने वाले हैं। तो और 10r स्क्वायर रह गया, माइनस 29r को माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। शुरू दोनों से कॉमन 5r, जैसे ही 5r कॉमन होगा तो 2r माइनस 5, इन दोनों से माइनस कॉमन और 2 कॉमन, तो यहां बचेगा 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों जगहों से कॉमन 2r माइनस 5, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या 5r माइनस 2 बराबर 0। अब मैथ क्या कहता है विद्यार्थी कि 2 फैक्टर्स या 2 से अधिक कितना हो फैक्टर्स आपस में गुना कर कर के 0 हो तो अलग अलग भी 0 होता है। तो यहां 2 फैक्टर्स गुना करके 0 है, तो हम या तो इसको 0 या इसको 0 कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2r माइनस 5 बराबर 0 या 5r माइनस 2 बराबर 0।
अब इससे हल करके r का मान और इससे हल करके r का मान निकाल लीजिए। तो यहां से 2r बराबर 5, 2 गुना उधर जाएगा तो r बराबर 5/2 या 5r बराबर 2। तो यहां r के साथ 5 गुना है, बराबर के उस तरफ जाएगा, इस तरफ गुना है, उस तरफ जाएगा भागा, तो r बराबर 2/5। तो इस प्रकार आपको कॉमन रेशियो r का मान निकल गया। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, करना क्या था, बहुत आगे बढ़ गए थे हम लोग। क्वेश्चन आ गया विद्यार्थी, कह रहा था क्वेश्चन कि एक जीपी का 3 पदों को ज्ञात करें। एक जीपी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करिए जिनका योगफल है 39/10 और गुणनफल था 1। तो कह रहा है सार्व अनुपात ज्ञात करें। सार्व अनुपात माने कॉमन रेशियो, मतलब r का मान। तो अब गौर करेंगे कि r का मान आपका आया हुआ है, मतलब हमें r का मान निकालना था, मतलब यही हमें आंसर देना था। क्लियर। एक बार और चलते क्वेश्चन पे। तो सार्वनुपात ज्ञात करना था, r का मान वो निकल गया। फिर कह रहा है पदों को ज्ञात कीजिए। पदों को, किनके पदों को? तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों को। तो 3 पद आप माने क्या हैं? तो a/r a/r, a/r a/r, यही 3 आप माने हुए हैं। तो इन्हीं तीनों को ज्ञात करना है। तो इन तीनों को ज्ञात करने के लिए कॉमन सा बात है कि आपको a का मान चाहिए था और r का मान चाहिए था। तो a तो यहीं पे आ गया है विद्यार्थी, देखिए ना, a का मान 1 और r कहां आया है? तो r सबसे लास्ट में, नीचे में, देखिए यहां आया हुआ है। तो जब r मालूम है, a मालूम है, हमें कह रहा है कि जीपी में 3 टर्म्स ज्ञात करिए। कर देते हैं सबका वैल्यू रख के। ओके, तो अब देखिए कंफ्यूजन ये रहा कि r मालूम है लेकिन r का 2 मान आ गया है। तो हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे क्या? तो हम करेंगे क्या, एकाएक ही दोनों को, r का दोनों मान यूज करके हम लोग जीपी के 3 टर्म्स निकालेंगे। तो दोनों मान, तो एक बार r का मान 5/2, एक बार 2/5, और a अकेले 1 रहेगा। तो अब देखते हैं, जब a का मान 1 कॉमा r का मान 5/2, तो जीपी में 3 पद, जीपी में 3 पद। तो जीपी में 3 पद आपका कौन कौन सा आया है? तो a/r, a और ar। अब मान रख दीजिए, a का वैल्यू 1, तो 1/r का वैल्यू 5/2, कॉमा a का मान 1, कॉमा ar का मान 1 गुना 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये मोटी लकीर यहां पर है, टूटेगा तो उलट के जाएगा, हो जाएगा 2/5, कॉमा 1, कॉमा 1 गुना 5/2, तो मिला के 5/2। तो इस प्रकार जीपी का 3 टर्म्स आ गया विद्यार्थी, 2/5, 1 और 5/2। लेकिन कब? तो जब हम r का मान 5/2 यूज किए। ठीक इसी प्रकार एक काम आप लोगों का रह गया कि जीपी में 3 पद निकालना है, तब जब अबरी r का मान 2/5, और a तो वही रहेगा। तो जब a बराबर 1 कॉमा r का मान 2/5, तो जीपी में 3 पद, जीपी में 3 पद, तो फिर आप लोग का यही कहानी बन जाएगा, a/r कॉमा a
कॉमा AR, और यही सारा मान रख के आप काम कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम आराम से आपको लिखने के लिए दे रहे हैं शुरू से। चलिए, हाँ, ये कंप्लीट स्क्रीन, एक स्क्रीनशॉट ये मार लीजिए। ओके ओके, देखिएगा यहां तक हम स्क्रीनशॉट करवाए। अब दूसरा स्क्रीनशॉट यहां से आगे, चलिए यहां तक R का मान तक हो गया। फिर देखेंगे ये लास्ट, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो समझ में आ गया होगा विद्यार्थी आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा होगा इतना में भी। गुणोत्तर श्रेणी जीपी इतना, देखिएगा एक जीपी दिया हुआ है, तो सबसे पहला लाइन क्या करें, ये जो जीपी दिया हुआ है ना विद्यार्थी, उस जीपी को हम लोग लिख लें गिवन जीपी करके, चूंकि वो दिया गया है प्रश्न में और जीपी है, तो गिवन जीपी, तो दिया गया जीपी आपका है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट। एपी में याद करिए कि जब भी एपी का क्वेश्चन बनाते थे तो एपी दिखता था ना, तो एपी लिख के तुरंत से ए और डी निकाल लेते थे। जीपी में भी वही आदत रखिए, जीपी लिख के ना ए और आर का मान तुरंत निकाल लीजिए, बाद में सोचल जाएगा करना क्या है। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 3, आर का मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब दूसरा बटा पहला, तो दूसरा बटा पहला 3 का स्क्वायर बटा 3 मतलब 9/3, 3 तिहाई 9, मतलब आर का मान भी आपका 3 हो गया। तो हम लोग क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं, क्वेश्चन में दिखा ना विद्यार्थी कि जीपी में ये दिया हुआ है, तो उतना जीपी लिख करके ए या आर निकाल लिए। अब कह रहा कि कितने पदों की आवश्यक है, कितने पद आवश्यक है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, ताकि उनका योगफल सम मतलब SN का मान 120 हो जाए। बस प्रश्न जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए, काम करते गए, डाटा सारा तैयार हो गया। तो जीपी दिखा तो जीपी लिख के ए और आर निकाल लिए। प्रश्न में बोला कितने टर्म्स कितने पद, तो n टर्म्स n पद, तो n का मान पूछ रहा कितना व्हाट, जबकि जोड़ योगफल 120 है SN। अब गौर करते हैं SN का दो फॉर्मूला होता है विद्यार्थी, लगेगा कौन, तो R को देखते हुए, कॉमन रेशियो R को देखते हुए, तो कॉमन रेशियो R का मान है 3 है 1 से बड़ा, मतलब SN का फॉर्मूला वो वाला लगेगा जिसमें R का मान 1 से बड़ा है। तो उसका फॉर्मूला आपको पीछे थ्योरी में दिया जा चुका है, A इंटू R पर पावर n -1 और बटा में R -1। जब फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो सारा डाटा सिर्फ रख देंगे, हल करेंगे, जवाब आ जाएगा। SN का वैल्यू 120 बराबर, यहां A का वैल्यू 3, R का वैल्यू 3 पर पावर n, इसी n का तो मान निकालना है -1, और नीचे R -1 तो 3 -1। चलिए इसको काटिए, तो 40 तिया 20 से
ओके, एक काम और कर लीजिए, नीचे 3 में 1 घटाइएगा तो 2 और 40 दूनी 80 तिरछा गुना करके तो 80 बराबर इधर हो जाएगा 3 पर पावर n -1। नेक्स्ट लाइन में ये -1 उधर जाएगा तो +1। 80 और 1 जोड़ करके 81 बराबर 3 पर पावर n। ओके, 81 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर, खुद सोचिए, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 पर पावर 4 बराबर 3 पर पावर n। बेस और बेस सेम, बीच में बराबर, तो पावर और पावर सेम, तो n का वैल्यू 4। आंसर आ गया। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, जीपी दिया हुआ था तो जीपी लिखकर हम लोग ए और आर पता लगा लिए, और उसके बाद पूछ रहा था कितना टर्म्स जोड़ना है, तो हम मान लिए n टर्म्स जोड़ना है, और योगफल दिया हुआ था 120, मतलब Sn का वैल्यू 120 दिया हुआ था, तो बस वही अप्लाई कर दिए। तो नोट कर लीजिए 13 नंबर या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। 1 मिनट सोचिए थोड़ा आराम से, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े। देखिए जो भी है ना, शुरुआत में ही परेशानी है, शुरुआत यदि समझ जाते हैं कोई क्वेश्चन को ना तो आराम से समझ में आएगा। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों, शुरू का 3 पद, शुरू का 3 पद माने पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद कह रहा अगले 3 पद, अगले 3 पद मतलब जो तीसरा लास्ट हुआ था ना शुरुआत में, उसके बाद वाला चौथा, पांचवा, छठा। इसका मतलब है हमको जीपी में 6 टर्म्स तक जाना है। अब ये देख लीजिए ना थोड़ा सा, एक ऐसे ही बात, रफ बात, कहीं पे किसी शब्द में, किसी जगह पे गुणनफल शब्द है, कहीं भी पूरे प्रश्न को ऐसे ही एक बार रफ में देख के तो पता चलेगा नहीं, गुणनफल नहीं है। इसका मतलब है सिंपल सा मानते चलना, ए आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि जीपी ही मान लेते हैं बहुत सारा। तो लेट जीपी बराबर, तो जीपी बराबर क्या मानते हैं, तो जीपी होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर के पावर में 4, ए इंटू आर के पावर में 5, डॉट डॉट डॉट। अब प्रश्न कह रहा है प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, गिव है। शुरू के 3 पद, तो शुरू का गिन के 3 पद कर दीजिए, ए आर स्क्वायर। इन तीनों का योगफल कितना है, 16 है। तथा कर दिए, एकदम बस प्रश्न पढ़ते जाइए, लिखते चल जाइए। अगले 3 पद, तो शुरू से 3 के बाद अगला 3 होगा, तो उसके बाद का अगला 3 होगा ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4, ए आर के पावर 5। इन 3 का योगफल 128 है। ओके, अब आगे कह रहा तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद मतलब ए, सार्व अनुपात मतलब आर, तथा n पदों का योगफल Sn। ये 3 चीज ज्ञात करिए। बस इतना से ही आपका सारा चीज कहानी बन जाएगा।
हमें तो लग रहा है ना विद्यार्थी कि क्यों ना यहां से a कॉमन ले ले। a जब कॉमन लेंगे तो यहां 1 बचेगा प्लस r बचेगा प्लस r स्क्वायर बचेगा बराबर 16। ओके, एंड यहां से भी a और r क्यूब कॉमन ले लें। क्या कॉमन? a और r क्यूब, तो यहां बचेगा 1 प्लस r स्क्वायर, r पर पावर 5 से r क्यूब कॉमन लीजिएगा तब बराबर 128। अब इसी में r क्यूब हम रहने दिए। क्या रहने दिए? r क्यूब। तो अब बचा क्या? सोचिए, a इंटू 1 प्लस r स्क्वायर और उसका वैल्यू है 16 बराबर 128। तो यहां पे वो वैल्यू रख दिए। 16 से काटिएगा ना तो 8 का, तो यहां बच जाएगा r क्यूब और इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दीजिए तो r का वैल्यू 2। प्रश्न कहा था सार्वनुपात ज्ञात करिए, कॉमन रेशियो ज्ञात करिए, निकल गया r का वैल्यू 2। अब क्या करें? तो यहां r का मान जैसे ही रख देंगे ना तो सिर्फ a बच जाएगा और a का वैल्यू आ जाएगा। तो अब इधर हम मान रखने वाले हैं a इंटू 1 प्लस r का वैल्यू 2 प्लस r स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर 16। 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 गुना a बराबर 16। तो a का वैल्यू 16/7, बड़ा अजीब टाइप का आया भैया, जो आना है आएगा। तो a मालूम हो गया और r मालूम हो गया। पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, a का और r का। इसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं एसएन। इसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं एसएन का मान, क्योंकि प्रश्न में एसएन का मान भी बोला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी में। अब एसएन बराबर, तो एसएन का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है a इंटू r पर पावर n -1 बटा r -1, और एक होता है 1 माइनस r करके, तो ये लगेगा। ये तब होता है जब r का मान 1 से बड़ा हो। r का मान 2 है, 1 से बड़ा, तो 2 रख देंगे यहां, और सबका मान a का मान 16/7 इंटू r का मान 2 पर पावर n -1 और बटा में 2 -1। 2 में 1 घटाइएगा तो 1 नीचे में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जाके फाइनल जो बचेगा वो हम लिख दे रहे हैं, एसएन का वैल्यू 16/7 इंटू 2 पर पावर n -1। आंसर। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी, देखिएगा। एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद a बराबर 729। ओहो, उतना पढ़े तो जरूर एक डाटा तैयार हो गया होगा आप लोगों के लिए कि गिवन दिया गया है a का वैल्यू 729 और तथा सातवां पद 64 है। इस बात पे फोकस करिए, सातवां पद मतलब T7 का मान 64 है।
तो कह रहा है S7 ज्ञात करिए। S7 सोचिए कैसे होगा। तो हम लोग Sn का फॉर्मूला जानते हैं विद्यार्थी, A इंटू R पर पावर n-1 बटा R-1। ओके, एक फॉर्मूला और भी जानते हैं इसी टाइप का, A इंटू 1 - R पर पावर n और बटा में 1 - R। खैर जो भी फॉर्मूला आप जानते हैं, एक बात कंफर्म है, आपको A चाहिए तो कहो सर A तो मालूम है, बहुत अच्छा। R चाहिए सर R मालूम नहीं है, क्या करें? तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले पहला काम होगा कि हम लोग किसका वैल्यू मालूम कर लें, R का। किसका वैल्यू? R का। अब R का वैल्यू निकलेगा कैसे? E तो मालूम है, इसका तो यूज करना है, इसका तो ज्ञात करना है, तो अब निकलेगा कैसे? तो प्रश्न से ही कहीं ना कहीं हमको रास्ता दिखना चाहिए। तो सोचेंगे ये क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब है ये दिया इसलिए है कि आपको इशारा कर रहा है कि भैया मेरे यूज करो और R का मान मालूम कर लो। कैसे? तो उसके लिए Tn का एक फॉर्मूला होता है जीपी में, A इंटू R पर पावर n-1। उस हिसाब से यदि यहां T7 रहेगा तो यहां 7-1। अच्छा, A का मान रख देंगे तो बच जाएगा सिर्फ R का मान, और R का मान जब बच जाएगा तो R का मान हमारा मालूम हो जाएगा। मतलब T7 का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो T7 का फॉर्मूला होगा A इंटू R पर पावर, जीपी में रहता क्या है कि T जितना रहता है R पर उससे एक कम पावर करना होता है। तो T के साथ 7 है, 7वां टर्म निकालना है, तो पावर में 6 बराबर 64। अब R का मान यहां A का मान रख दीजिए 729 इंटू R पर पावर 6 बराबर 64। अब क्या करें? तो आप ये फॉर्मूला इसका यूज क्यों किए थे? उद्देश्य था स्मॉल r कॉमन रेशियो निकालना। तो निकालिए ना भैया। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा? तो इसको उस तरफ भेजेंगे, तो उस तरफ भेज दीजिए 729 को। यहां 729 गुना है बराबर के उस तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो R पर पावर 6 बराबर 64 और नीचे में 729। अब क्या करें? सिंपल सा बात है, इधर R नहीं है, R के पावर 6 है, तो बराबर की इस तरफ भी ना 64 और 729 को ऐसा करो कि वो किसी न किसी के पावर 6 में बैठ जाए। तो बैठा हुआ है 2/3 पर पावर 6 करते हैं तो 64/729 आता है। तो वही कर देंगे हम लोग। अब बराबर की इस तरफ 6 है, इस तरफ भी 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल r का मान मालूम हो जाएगा 2/3। क्या काम हो गया? नहीं, एक चीज जो घट रहा था वो निकल गया। अब उस चीज का यूज करके फाइनल जो निकालना है उस चीज को निकालिए। तो फाइनल आपको S7 निकालना है। तो अब Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है जब कॉमन रेशियो R का मान 1 से बड़ा हो तब, और एक होता है कॉमन रेशियो R का मान 1 से छोटा हो तब। अब ये देखिए भैया कि ये 2/3 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो 2 का तीसरा हिस्सा होगा तो 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब 1 से छोटा वाला लगाएंगे S7 का फॉर्मूला। तो S7 बराबर, तो S7 का फॉर्मूला होगा भैया A इंटू R का मान 1 से छोटा इसलिए 1 - R पर पावर ओरिजिनल में n होता है, लेकिन n नहीं होगा क्योंकि यहां 7 है, तो 7 और नीचे 1 - R। अब मान रखिए A का और R का। तो A का मान आपका प्रश्न में दिया हुआ था 729। A का मान प्रश्न में दिया हुआ था 729,
तो उस चीज का यूज यहां हम लोग कर लें। तो ए का वैल्यू 729 और इनटू 1 माइनस आर का मान 2/3 के पावर में 7 और नीचे 1 माइनस 2/3। ओके, अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 729 इंटू 1 माइनस 2 पर पावर 7 का मतलब 128 और नीचे 3 पर पावर 7 का मतलब होगा 729 में 3 से गुना करिएगा तो 9 या 27, 3 दूनी 6, 2 8 और 7 या 21, 21 87 और नीचे जब माइनस एलसीएम 3 लीजिएगा तो 3 में 2 घटाएंगे तो 3 माइनस 2 होगा ना, तो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद ये मोटी लकीर तोड़ के ले जाएंगे तो यहां जाके गुना होगा तो वो भी पता है कितना हो जाएगा, 2187 इंटू 1 माइनस इतना है। अच्छा, ऊपर में ये वाला 128 होगा भैया, एलसीएम 2187 तो ये हो जाएगा ऊपर 2187 माइनस 128। अब इससे ये कट गया, बाकी जो घटा के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका S7 हो गया। तो नोट करने के लिए हम सारा ला देते हैं सामने, देखिएगा। चलिए, ये एक क्वेश्चन ये हो गया आर तक, स्मॉल आर का ये एक स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपका। और अब हम स्लाइड कर रहे हैं और एक ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा होगा। चलिए, कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। इतने पर बात करते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी मतलब एक जीपी को ज्ञात कीजिए। तो जीपी बराबर होता है बाबू आपका AR स्क्वायर कॉमा AR क्यूब कॉमा डॉट डॉट डॉट। यही आपका जीपी होता है। इसी जीपी को आपको ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए आपको बेसिक तौर पे दो चीजें चाहिए, ए चाहिए और आर चाहिए। यदि ये दो चीज आपको मिल गया है तो समझ जाइए कि आपका फाइनल हो जाएगा। मतलब प्रश्न में तो बोला है कि भैया आप जीपी ज्ञात करिए, प्रश्न में बोला कि आप जीपी ज्ञात करिए, लेकिन जैसे ही हम सोचे ना कि जीपी ज्ञात करना है तो हम जीपी कैसे लिखेंगे, तो पता चला AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट डॉट डॉट। जैसे ही इस बात पे गए ना भैया, तो हमको लगा ना कि ए हमें चाहिए और हमें आर का मान चाहिए। पक्का हमें ए का मान चाहिए और स्मॉल आर का मान चाहिए। तो रह गया ए और आर का मान निकालना। तो कहता एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके तब उसके लिए अब आगे प्रश्न पढ़िए। तो जिसके प्रथम दो पदों का योगफल इतना है, प्रथम दो पदों का योगफल। तो प्रथम दो पदों का योगफल का मतलब पहला पद ए और दूसरा पद AR, इन दोनों का योगफल जो है ना वो है -4। तथा पांचवा पद मतलब T5 तृतीय पद का 4 गुना है। T5 जो है ना वो T3 के 4 गुना के बराबर है। बस इतने को करते रहिए आ जाएगा। चलिए इधर से बात करते हैं। इसमें ये जो T5 है भैया,
इसको आप लिख सकते हैं a इंटू आर के पावर 4 जीपी में, और यहां 4 इंटू T3 है तो a इंटू आर का स्क्वायर, a से a कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा ना विद्यार्थी, तो आर स्क्वायर बचेगा और उसका मान 4, तो आर बराबर, तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो √4, और √4 बाहर निकलेगा तो ±2। अब रह गया a निकालना, तो अब r का मान 2 गो आया तो दोनों बारी बारी से यूज करेंगे। जब r का मान 2 तो क्या होगा, a प्लस r का मान 2 तो 2 गुना a 2a बराबर -4, a जोड़ 2a मिला के 3a बराबर -4, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो -4/3। अब देखिए एक रास्ता मिल गया, अब आगे बढ़ते, स्लाइड कर रहे हैं विद्यार्थी। a मालूम हो गया और r मालूम हो गया, तो अब जीपी निकाल लीजिए, तो जीपी बराबर, तो जीपी बराबर a कॉमा AR कॉमा AR स्क्वायर कॉमा AR क्यूब कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब मान रख दीजिए, a का मान -4/3, ओके, AR तो a का मान -4/3 और r का मान 2, तो 4 दूनी 8 -8/3, फिर a का मान -4/3 और r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 × 16 तो -16/3। इसी हिसाब से आगे बढ़ते चल जाएंगे और ये एक आंसर बन जाएगा। तो चलिए पहले इसको नोट करने लायक कर देते हैं, ओके। और एक काम आपका रह जाएगा विद्यार्थी, क्या रह जाएगा, तो जैसे हम r का मान यहां हम 2 गो लाए, एगो +2 एक -2, तो हम +2 लेके चल दिए हैं, -2 लेके आप चलिएगा और उसकी मदद से फिर a निकाल के जीपी निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आ जाइए, प्रश्न पढ़ते चलेंगे। देखिए प्रश्न पढ़ना सीख, मैथ का क्वेश्चन पढ़ना अलग होता है और न्यूज़पेपर, कहानी, मैगजीन पढ़ने का अंदाज अलग होता है। जो भी विद्यार्थी को मैथ का क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो मैथ बनाना आ जाएगा, बशर्ते आपका उस चैप्टर का थ्योरी अच्छा से क्लियर हो। तो हम प्रश्न पढ़ना सिखा रहे हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी का 4वां, 10वां और 16वां पद, ओहो हो, 3 गो टर्म्स दिया हुआ है, कौन कौन सा, एक चौथा, एक 10वां और 16वां। तो चौथा पद कहने का मतलब T4, इसका मतलब है T4 का मान दिया हुआ है। 10वां पद का मतलब T10 और 16वां पद का मतलब T16। सब विद्यार्थी को इतना समझ में आ रहा होगा। अब इनका मान क्या है, तो क्रमशः x, y तथा z हैं। क्या है, T4 का मान x, T10 का मान y और T16 का मान z। तो सिद्ध कीजिए कि क्या x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब जीपी में है। कौन कौन, x, y, z। जीपी का कंसेप्ट क्या कहता है कि दूसरा पद बटा पहला पद और तीसरा पद बटा दूसरा पद बराबर होना चाहिए। मतलब ये तीनों जीपी में तभी हो पाएंगे विद्यार्थी जब y बटा x
बराबर z बटा बाई नजर आ जाए। दूसरा बटा पहला बराबर तीसरा बटा दूसरा। मतलब आपको इशारा यह मिल रहा है कि एक्स वाई जेड जीपी में साबित करना है, तो आप बाई बटा एक्स का मान निकाल लो बउआ, जेड बटा बाई का मान निकाल लो और पाओ कि दोनों बराबर है। जैसे ही बराबर आया कह दो तुरंत कि एक्स वाई जेड कौची में है, जीपी में है। ओके, तो कहानी बन गया। करना क्या है? करना है तो हमें साबित कि x बाई जेड जीपी में है। तो ये तभी हो पाएगा जब इससे पहले बाई बटा एक्स और z बटा बाई दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए ये सॉल्यूशन की बात है। तो हम लोग पहला काम बाई बटा एक्स निकाल लेंगे और जेड बटा बाई। तो चलिए निकालते हैं बाई बटा एक्स का मान। तो बाई का मान है T10, एक्स का मान है T4। T10 माने दसवां पद, दसवां पद मतलब a इंटू आर पर पावर 9। T4 का मतलब चौथा पद a इंटू आर पर पावर 3। ए से ए कट गया, 3 गो से 3 गो कटेगा तो आर पर पावर 6 आएगा। तो बाई बटा एक्स तो निकल गया भैया। अब रह गया जेड बटा वाई निकालना। तब जेड बटा वाई निकाल लीजिए। तो जेड का मान है T16 और बाई का मान है T10। तो T16 T में जितना रहेगा आर के पावर उससे कम, तो T16 का होगा a इंटू आर पर पावर 15। T10 का होगा a इंटू आर पर पावर 9। a से a कट गया, 9 6 15 आर पर पावर 6। दोनों तो दिख रहा है बराबर, यही तो हमें चाहिए था। अब चाहिए था आपके मन मुताबिक हो ही गया तो कर दीजिए। चूंकि बाई बटा एक्स बराबर जेड बटा बाई, और जैसे ही इतना आया तो इसलिए कह देंगे एक्स बाई जेड आर इन क्या क्या जीपी। एक्स वाई जेड आर इन जीपी साबित हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। ये कौन सा क्वेश्चन था जरा एक बार और नजर डाल लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन था भैया और उसका ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन। ये भी अपने आप में बड़ा अजूबा क्वेश्चन है। इस टाइप का और देना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं एनसीईआरटी वाला का क्या मूड हुआ कि बस एक ही क्वेश्चन डाला है आपको। बड़ा मजेदार, अजूबा नहीं कर सकते, मजेदार क्वेश्चन है ये भैया। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बन पाता है। इस टाइप का देखिए कितना सारा क्वेश्चन बनेगा बाबू। पहला क्वेश्चन होगा 111 111 1111 4 टाइम्स डॉट डॉट डॉट। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 2 22 222 2222। इसी टाइप का 3 से रिलेटेड, 4 से रिलेटेड, 5, मतलब कुल मिला के 9 गो। और इसी टाइप से पॉइंट में भी बनेगा भैया, मतलब 18 गो, 9 गो बिना पॉइंट का, 9 गो पॉइंट का। तो इस टाइप का प्रश्न कुल मिला के आपका 18 क्वेश्चन होता है। एनसीईआरटी में बस एक क्वेश्चन है, देख लेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए हम चल रहे हैं ऐसा ना कि सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो। कह रहा है सीक्वेंस 8 88 888 8888 डॉट 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 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए।
देखिएगा भैया, यदि लग रहा होगा माइंड में कि पीछे से चलते आ रहे हैं जीपी का क्वेश्चन, तो ये भी जीपी का होगा, गड़बड़। ये जीपी का क्वेश्चन नहीं है जीपी, लेकिन ये डायरेक्ट जीपी में नहीं है। जैसे 8, 88, जिन लोगों को सिंपल से माइंड से चल रहे होंगे जो लोग, वो लोग देख लें जरा सा, क्या सच में ये जीपी में है? तो जीपी होने के लिए दूसरा बटा पहला 88/8 और 888/88 दोनों बराबर होना चाहिए। कैंसिल करिए 11, यहां कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां हो रहा 8 से कटेगा तो ऊपर 111, नीचे 11, तो यहां बच जाएगा 111/11। ओरिजिनल में ऊपर यदि 121 होता ना तब कट के 1 होता है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या है, उस बात को क्लियर करते हैं। हमें तो ओरिजिनल में ना, सॉरी, ओरिजिनल में हमें इन सबों का ना जोड़ ज्ञात करना है इस सीक्वेंस के। तो सबसे पहला काम, चाहे हम टोटल बता रहे हैं, चाहे यहां 8, 88, 888, 999, 999, 777, 700, मतलब चाहे ये 8 का डिजिट रिपीट होते जाए, 9 का, 6 का, 7 का, 5 का, कुछ भी, तो जो भी डिजिट रिपीट हो रहा हो उस डिजिट को सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए। बात समझिएगा, जैसे ही आप 8 कॉमन लेते हैं, चूंकि ये जीपी, अभी हम आपको दिखा दिए भैया कि ये जीपी में है नहीं, तो हमको मेहनत करके ना जीपी बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे उसके लिए, जो भी डिजिट दिख रहा है उस डिजिट को आप कॉमन ले लीजिए। 1 + 11 + 111 प्लस ... कॉमन लेने के बाद जो भी है इसको 9 में कन्वर्ट करिए। तो कहो सर भैया ये तो आपका 1 था, 9 कैसे होगा? तो ऐसा करते हैं ना, 9 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कहो सर कहां से? अपनी मर्जी से, एकदम अपनी मर्जी से। तो कहो बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ जी करेंगे बैलेंस, ये लो बैलेंस कर दिए, 9 से भागा तो 9 से गुना। पहला क्वेश्चन उठता है क्यों करें, बस करने के बाद आपको मिल जाएगा जवाब। 9 से गुना करेंगे तो 9 99, 999, ऐसा। जैसे ही ये आएगा ना तो अगली लाइन में 9 को हम लिख देंगे 10 - 1, 99 को हम लिख देंगे 100 - 1, 999 को 1000 - 1, और जैसे ही ऐसा हम लिखते जाएंगे बाबू, तो सबका शुरू 10, 100, 1000, ये सब जो भी है ना ऑटोमेटिक आपका जीपी में बैठ जाएगा। मतलब जीपी में बैठाने के लिए हम लोग क्या किए, बात समझिएगा। जो भी अंक था, जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो रहे थे, उनको हम कॉमन ले लिए। कॉमन लिए ना तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा 1 के फैक्टर, 1 के 1, 11, 111, 4 × 1 मतलब 1, 11, 111, 1111, ऐसा आ गया। जैसे ही वो आया ना तो लगा कि 9 से गुना कर दे। क्यों? ताकि वो 999, 999 हो जाए, ताकि वो हर एक 10 के मल्टीपल में नजदीक आ जाए। 9 जो है 10 के नजदीक, 99 100 के नजदीक, 999 1000 के नजदीक, और उसी के रूप में हम तोड़ दें। जैसे ही तोड़ेंगे तो मेरे हाथ में आएगा 10, 100, 1000, इस टाइप से, और वो जो 10, 100, 1000 आएगा वो जीपी में आ जाएगा, और जब जीपी में आ जाएगा तो सारा खेला हो जाएगा। ओके, तो हम एक रफ समझाने का प्रयास किए विद्यार्थी। अब इस चीज को फाइनल हम लोग करते हैं। पहले और छोटा कर लें। हाँ, सॉल्यूशन कह रहा क्वेश्चन, अनुक्रम इतना के n पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले योग सम ज्ञात करना है। किसका? तो 8, 88,
888, 8888, ये डॉट 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 है टू n टर्म्स, और इनका हमें योग ज्ञात करना है, सम। तो बीच में प्लस दे रहे हैं, प्लस दे दिए। अब इसी को हमें ज्ञात करना है भैया, क्या करें? तो अभी हम जो समझाए थे वो करेंगे। सबसे पहले जो डिजिट कॉमन हो सके उसको आप कॉमन ले लीजिए कॉमन। तो हम कॉमन लेने वाले हैं 8 को, तो 8 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। और जब इतना हो गया तो इसे अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे 999, तो उसके लिए हम लोग 9 से मल्टीप्लाई, तो बाहर 9 से भागा, क्योंकि अंदर अपनी मर्जी से 9 से गुना करने वाले हैं। तो जब बाहर 9 से भागा देंगे ना, तो बाहर हो जाएगा 8/9 इंटू अंदर 9 से गुना, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। अब अभी हम समझाए थे विद्यार्थी कि ये जो 999 बन रहा है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 10 के नजदीक ले जाने वाले हैं, 100 के नजदीक, 1000, इस टाइप से। तो 9 को हम लोग लिखने वाले हैं 10 - 1 प्लस 99 को हम लोग लिखने वाले हैं 100 - 1 प्लस 999 को लिखने वाले हैं हम लोग 1000 - 1। इसी टाइप से जारी रहेगा, कहां तक? तो 2n टर्म्स। ओके, जैसे ही इतना आया विद्यार्थी, तो अब दिमाग लगाइए। ये आपका एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, ऐसे करके हमारा n टर्म्स तक जा रहा है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इन सबका पहला एक जगह डाल दीजिए। पहला क्या करिए? एक जगह डाल दीजिए। तो जैसे ही एक जगह डालते हैं विद्यार्थी, तो 8/9 इंटू 10 और प्लस 100 प्लस 1000 प्लस, तो ऐसा हमारे पास टोटल n ब्रैकेट्स आने वाले होंगे। तो सबका पहला करके डॉट 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 टू n टर्म्स हम लोग करने वाले हैं। कर दिए। उसके बाद -1 कितना बार आएगा? तो जितना ब्रैकेट्स होगा। तो कितना ब्रैकेट्स है? 1 2 3 नहीं है, डॉट 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 n है, तो n बार। सिंपल सा बात है। 1 और 1 2 बार जोड़िएगा तो 2 आएगा, माइनस में रहेगा तो -2 आएगा। 3 बार -1 तो -2, 3 बार रहेगा तो -3, 4 बार रहेगा तो -4, 5 बार रहेगा तो -5, तो n बार रहेगा तो -n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -n। तो -1 आपस में जुड़ करके -n हो जाएगा n टाइम्स तक। तो बराबर 8/9। अब ये बैठ गया भैया जीपी में। पहला पद 10, देखिए ना, 100/10 तो 10, 1000/100 तो 10, जीपी के n टर्म्स का योग। तो फॉर्मूला होगा a इंटू r पर पावर n -1 अब बटा r -1। अप्लाई कर दीजिए उसी में। ए पहला पद 10 इंटू r, दूसरा बटा पहला तो 10 पर पावर n -1 बटा 10 -1 और -n।
बस आ गया फाइनल आंसर। 8/9 इंटू 10 इंटू 10 पर पावर n-1 और बटा 9 -n, यही हमारा आंसर है। और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ये दिस दैट जो भी। तो चलिए इसको नोट करने लायक ला दे रहे हैं। आहा, चलिए आ गया एक बोर्ड में विद्यार्थी। ये हो गया नोट करने लायक। तो आज का क्लास इतना ही रहने दे रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक एंजॉय करिए, स्टडी करिए। ओके बाय।